क्वा और माइल्स अभी ठीक तरीके से संभले भी नहीं थे कि तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि गुफा के बाहर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर है जो कि बस उन्हीं के निकलने का इंतजार कर रहा है। वो डायनासोर लिटरली इतना बड़ा होता है कि उसका जबड़ा ठीक तरीके से गुफा के छत के अंदर फिट भी नहीं हो पाता है। अब ये देखकर क्वा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे बहुत तेजी से भागते हुए वह उस गुफा के अंदर घुस जाती है। उसके पीछे पीछे माइल्स भी आता है। अब क्वा और माइल्स उस अंधेरी गुफा में फंस चुके थे। उनके पीछे एक दूसरा डायनासोर पड़ जाता है जिसने उनको नोटिस कर लिया था। उस गुफा से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी माइल्स अपना कान दीवार में सटाता है तो उसको रियलाइज होता है कि तेज हवा गुफा से टकरा रही है जिसकी आवाज गुफा के अंदर तक आ रही है। मतलब जरूर कोई ना कोई एक छोटा सा छेद होगा जो कि गुफा के बाहर तक जाता है। अब माइल्स और क्वा के पास जितने भी औजार थे सारे औजार निकालकर माइल्स गुफा के पत्थरों को तोड़कर उनको हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद माइल्स को एहसास होता है कि उनके पास जो औजार थे वह उन पत्थरों के सामने चाय कम पानी थे। माइल्स अब हार मान चुका था। अब उसको लगने लगा था कि वे दोनों उस दूसरे डायनासोर का भोजन बनने वाले हैं। क्वा उसको समझाती है कि तुम इन पत्थरों में छेद कर सकते हो, लेकिन आखिरकार उसको क्या ही पता होगा, थी तो एक 9 साल की बच्ची। तभी उसको याद आता है कि उसके पास छोटू साइज बड़ा धमाका वाले कुछ बॉम्ब बचे थे। माइल्स उनमें से एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके गुफा के दीवार के उस तरफ के एक छोटे से छेद में डाल देता है जिधर वे लोग रास्ता बना रहे थे। फिर बूम, माइल्स का आइडिया काम कर गया और गुफा के उस दीवार में एक छोटा सा सुरंग जैसा बन गया। बाकी बॉम्ब को उसने क्वा को दिया और उसको उस सुरंग में आगे चलने के लिए कहा। आगे थी क्वा और पीछे था माइल्स। प्रॉब्लम यह थी कि बॉम्ब के फटने के बाद भी बस इतना ही चौड़ा सुरंग बन पाया कि माइल्स अपने घुटनों और अपने हाथों के बल बड़ी मुश्किल से अपने सामान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी माइल्स को रियलाइज होता है कि उस छोटे से सुरंग की पत्थरें हिल रही हैं क्योंकि वह सुरंग एक बड़ी चट्टान से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना हुआ था। माइल्स क्वा को वहीं रुकने के लिए बोलता है जहां पर वो थी, लेकिन तभी उस सुरंग की पत्थरें लुढ़क कर गिरने लगती हैं। क्वा किसी तरीके से उस छोटे से सुरंग से होते हुए उस गुफा से बाहर आ जाती है, लेकिन माइल्स उन पत्थरों से खुद को बचाता हुआ वापस फिर उस गुफा के अंदर फंस जाता है। अब वह सुरंग भी बंद हो चुकी थी। तभी वह डायनासोर माइल्स के कंधे पर अटैक कर देता है जैसे कि वह डायनासोर नमक मिर्च लेकर माइल्स के इंतजार में बैठा हुआ था। अब माइल्स को इस डायनासोर को टपका के पहले क्वा को ढूंढना है, फिर चिक्सेलेब जिसने पूरी डायनासोर की प्रजाति को धरती से पूरी तरीके से मिटा दिया था उसके टकराने से पहले उसको अपने एस्केप व्हीकल में पहुंचकर धरती नामक इस ग्रह से बहुत दूर निकलना है। कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती नामक प्यारी सी ग्रह पर इंसान प्रजाति के इवॉल्व होने से पहले बहुत पहले इस विशाल ब्रह्मांड में कई सारे कोनों में एलियंस प्रजाति इवॉल्व हो चुकी थी। इन्हीं में से एक एलियन प्रजाति सोमारिस नामक एक ग्रह पर रहा करती थी। वे लोग साइंटिफिकली इतना ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते थे और बहुत दूर दूर तक मिशंस में जाते थे। उन्हीं में से एक नाम था माइल्स। माइल्स स्पेसिस से एक पायलट है और सोमारिस नाम के एक ग्रह पर अपनी प्यारी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी को एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए काफी पैसा चाहिए, जिसके लिए माइल्स अक्सर मिशंस पर जाता है ताकि वह अपनी बेटी का इलाज करवा सके। इस बार भी वह यही करता है और अपनी बेटी को सोमारिस में छोड़कर फिर से इंटरस्टेलर मिशन पर निकलता है जो कि 2 साल का होने वाला था। चार्टर 3707 नामक स्पेसशिप जिसका पायलट था माइल्स अपने मिशन को पूरा करके अपने घर वापस लौट रहा था। स्पेसशिप आधा रास्ता तय कर चुका था, लेकिन शिप के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाता है। उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के कई सारे एस्ट्रॉयड एक एक करके चार्टर 3707 पर टकराते हैं जिसके कारण शिप में कई सारे डैमेज हो जाते हैं और छेद भी। इसीलिए शिप के पायलट माइल्स को अपने नजदीकी सेलेस्टियल बॉडी पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी धरती होती है। लेकिन क्योंकि शिप में ऑलरेडी बहुत सारे छेद हो चुके थे और इसीलिए शिप टेम्परेचर अपोज करने वाली पावर खो चुका था और इसीलिए जैसे ही चार्टर 3707 अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वह बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगती है जिसके कारण वह कई सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। देखते ही देखते ये इमरजेंसी लैंडिंग एक बहुत ही बड़ा क्रैश बन चुका था। इस क्रैश के कारण शिप के केबिन वाला पार्ट जिसमें माइल्स था वह सबसे आगे गिरता है, लेकिन शिप का पिछला हिस्सा जिसमें एक एस्केप कैप्सूल था वह केबिन से बहुत ही पहले यानी कि पीछे गिर जाता है। क्योंकि क्रैश के टाइम पे माइल्स केबिन में था और जहाज पूरी तरीके से हिल रही थी, माइल्स बच तो जाता है लेकिन केबिन का एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा माइल्स के कमर के ऊपरी साइड में घुस जाता है और काफी खून निकलने लगता है। माइल्स किसी तरीके से खुद को संभालता है और केबिन से बाहर आकर अपना सूट पहनकर शिप से बाहर आता है तो उसको रियलाइज होता है कि शिप के इतने भयानक क्रैश लैंडिंग की वजह से उसको छोड़कर बाकी सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं। ये देख के माइल्स का दिल टूट जाता है। वह अपना हेलमेट उतारता है तो उसको फील होता है कि सेलेस्टियल बॉडी के एनवायरनमेंट में सांस लिया जा सकता है। अब वह बहुत ही भारी मैन से केबिन में वापस जाता है और ये मैसेज रिकॉर्ड करता है, ये मैं हूँ माइल्स, चार्टर 3707 का पायलट। मिशन कंप्लीट करके घर लौटते वक्त हमारा स्पेसशिप एक अनजान एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकरा गई जिसके कारण मुझे नजदीकी सेलेस्टियल बॉडी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यहाँ मेरे अलावा और कोई पैसेंजर नहीं बचा। मैं कहाँ फंसा हूँ मुझे लोकेशन नहीं पता। आई रिपीट मुझे लोकेशन नहीं पता।
यहाँ जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। ये मैसेज रिकॉर्ड करके माइल्स अपने सामने वाले स्टेशन को ये मैसेज सेंड कर देता है। अब माइल्स अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी शिप के अंदर से एक बहुत ही जोर की आवाज आती है। वो आवाज इंडिकेट कर रही थी कि पैसेंजर्स में से अब भी कोई जिंदा है। माइल्स अपना स्कैनर निकाल के उस पैसेंजर के लोकेशन को ट्रैक करता है। वो पैसेंजर उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। माइल्स अपना गन पकड़ता है और उस पैसेंजर को लाने के लिए जाता है, तो रास्ते में उसको बहुत ही बड़े बड़े अंडे दिखते हैं। अब माइल्स उस पैसेंजर के सामने जाता है, जो कि बेसिकली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम कोआ होता है। माइल्स किसी तरीके से उस कैप्सूल का लॉक तोड़ के कोआ को हाइपर स्लीप से जगा देता है, लेकिन जब माइल्स कोआ को वापस केबिन में ला रहा था तो रास्ते में उसको एक बहुत ही बड़े क्रिएचर के पैर का निशान दिखता है। इन सभी चीजों को माइल्स बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब जब माइल्स कोआ को सुलाकर थोड़ी हवा पानी देखने के लिए निकलता है तो उसको एक बहुत ही बड़े डायनासोर का कंकाल दिखता है, जिसे देखकर वह शॉक हो गया। तभी उसके सामने गर्मा गर्म पानी का एक बहुत ही बड़ा गीजर खुलता है, जो कि आसमान में कई सौ मीटर तक पहुंच जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरीके से माइल्स बच गया, वरना उस गर्म गीजर की वजह से उसकी हड्डियां भी नहीं बचती, और इसी गीजर की वजह से वह डायनासोर मरा था। इतना होना काफी नहीं था कि एक छोटू सा डायनासोर माइल्स पर अटैक कर देता है, जिससे माइल्स उसको बहुत ही बुरी तरीके से पेल देता है। तभी कोआ उसको ये करते हुए देख लेती है और इसीलिए वह माइल्स से दूर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन माइल्स उसको किसी तरीके से पकड़ता है और कोआ को वापस केबिन में लेके आता है। तो उसको रियलाइज होता है कि वह छोटी सी कोआ नामक 9 साल की बच्ची ना तो माइल्स की भाषा समझ पा रही थी और ना ही माइल्स कोआ की भाषा समझ पा रहा था। माइल्स कोआ को बड़ी मुश्किल से समझाता है कि उन लोगों को 15 किलोमीटर आगे पहाड़ तक ट्रेवल करके जाना है, जहां उनको उनका एस्केप कैप्सूल मिलेगा और फिर वे फुर इस प्लानेट से जान बचा करके निकल लेंगे। अब माइल्स और कोआ तैयारी कर रहे हैं अपने जिंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर की। आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वे जिंदा बचेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उनके रास्ते में छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े डायनासोर नमक मिर्च लेकर उनके स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। दूसरी तरफ माइल्स के पास है एक एडवांस गन, जो कि मैं कहूंगा गन कम और रिपल्सर ज्यादा है, क्योंकि इससे सामने वाले की फटती नहीं है, सामने वाला ही फट जाता है। इस गन की खास बात यह है कि इसको बुलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बस चार्ज करो और सामने वाले को मारो गोली। कुछ छोटे दिखने वाले परंतु बड़े धमाके करने वाले बॉम्ब, जिनको कोई भी उंगलियों से टच करके एक्टिवेट कर सकता है। एक पानी की बोतल, रस्सी और कुछ छोटे मोटे जरूरी सामान, लेकिन उसके पास एक काफी एडवांस डिवाइस होता है जिससे वह मैसेज सेंड कर सकता है, किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई या फिर ट्रैक कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकता है। वे लोग अपने सफर का कुछ दूरी तक यही थे तो उनको स्ट्रॉबेरी जैसा एक फल दिखता है, लेकिन माइल्स कोआ को समझाता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फल खाने का नहीं। अब हम एक डायनासोर के नन्हे से बच्चे को देखते हैं जिसका आधा शरीर कीचड़ में धंसा हुआ था। वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हरामी दोस्त उस नन्हे से डायनासोर को उसी हालत में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कोआ दौड़ के उस छोटे डायनासोर के पास जाकर उसके शरीर को कीचड़ से निकालने में उसकी मदद करने लगी। तभी माइल्स आता है और उसका काम आसान कर देता है, लेकिन तभी उस नन्हे से डायनासोर पर कंगारू जैसे दिखने वाले कई सारे डायनासोर आक्रमण कर देते हैं। ये देखते ही माइल्स झट से कोआ का मुंह अपने हाथ से बंद करके सामने वाले पेड़ के पीछे बिना आवाज किए चुपचाप छिप जाता है। तभी वो कंगारू छाप डायनासोर किसी चीज को फील करके वहां से भाग जाते हैं। इसी दौरान माइल्स के पास जो डिवाइस थी वो स्कैन नहीं कर पा रही थी कि एस्केप कैप्सूल उनसे कितने दूरी पर है, जिसके लिए माइल्स एक बहुत ही बड़े पेड़ पर चढ़ता है और अपने डिवाइस में लगे दूरबीन से उस एस्केप कैप्सूल के लोकेशन और डायरेक्शन को पता करता है। उस पेड़ की टहनियां काफी कमजोर थी। जब वह दूरबीन से उस जगह को जूम कर रहा था तभी पेड़ की टहनियों से कुछ कीड़े निकलते हैं, जो कि निकलते ही माइल्स के दाएं हाथ में जोर से काट देते हैं। माइल्स को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वह खुद को संभाल नहीं पाता और पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसके शोल्डर में चोट लग जाती है और उसके पेड़ के नीचे गिरने के कारण काफी जोर की आवाज होती है, जिसके कारण छिपकली जैसे दिखने वाले 2 डायनासोर अब उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। माइल्स किसी तरीके से खुद को संभालकर उन डायनासोर्स को मार गिराता है, लेकिन ये क्या, गोलियों की आवाज से छिपकली छाप डायनासोर की पूरी जिला आ जाती है, जिस पर माइल्स कोआ को भागने के लिए बोलता है। कोआ एक गिरे हुए पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी उसके सामने 2 छिपकली छाप डायनासोर आ जाते हैं। कोआ उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। अब उन डायनासोर्स को गुस्सा आने लगा, क्योंकि कोआ तक पहुंचने में उनको काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि वे डायनासोर्स कोआ को चखते, माइल्स उन डायनासोर्स को अपनी गोलियां चखा देता है। कोआ ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक किनारे पर सिमट कर बैठ जाती है। अब माइल्स किसी तरीके से कोआ को समझाता है, फिर उसे एक गुफा के सामने लेकर जाता है। फिर वह चारों तरफ इंडिकेटर लगा के कोआ को सोने के लिए बोलता है। कोआ माइल्स को उसकी बेटी की फोटो दिखाती है तो माइल्स रूडली बोलता है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो, चलो चुपचाप सो जाओ। अब कोआ सो रही थी, तभी माइल्स के डिवाइस ने कुछ अजीब बात नोटिस की। याद है वो एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि माइल्स के शिप से टकराई थी, वह धरती पे जो टकराने वाला है उसका बस एक छोटा सा झलक था। अब माइल्स भी सो जाता है, लेकिन इंडिकेटर की आवाज आने पर वह
जाग जाता है और कुआ को भी जगा देता है। वह देखता है कि कुआ के मुंह से व्हाइट ग्रे टाइप का लिक्विड निकल रहा है। माइल्स कुआ का मुंह खोलता है तो उसे कीड़ा दिखता है जो कि कुआ के मुंह के अंदर घुसा हुआ था। माइल्स एक इंडिकेटर उखाड़ता है और उस कीड़े को कुआ के मुंह से बाहर निकालता है, लेकिन तभी उनको रियलाइज होता है कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा डायनासोर है। इसके आगे की कहानी थोड़ी सी मैंने आपको बता दी है। अब कुआ और माइल्स दोनों इस गुफा के अंदर घुसते हैं और उस गुफा के एक दीवार में एक छोटा सा सुरंग जैसा छेद कर लेते हैं। उस सुरंग से कुआ तो निकल जाती है गुफा से, लेकिन माइल्स वहीं पर फंस कर रह जाता है। तभी एक डायनासोर माइल्स पर अटैक कर देता है। अब आगे माइल्स के पास उसकी गन तो थी, लेकिन उस गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। उसकी लाइट से बस वो अपने सामने का ही देख पा रहा था, और क्योंकि डायनासोर का कलर भी पत्थरों के कलर जैसा था और इसीलिए उसको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन क्योंकि उसने अपने डिवाइस का स्कैनर ऑन किया हुआ था और इसीलिए वो अपने फाइट के प्रोजेक्ट मोशन को देख पा रहा था, जिसकी मदद से वह डायनासोर को पेलता है। तभी माइल्स नोटिस करता है कि गुफा के अंदर से होते हुए कहीं पानी जा रहा है, जिसको फॉलो करके वह गुफा से बाहर निकल जाता है। वह कुआ को बस ढूंढ ही रहा था, तभी उसे कुआ की चीख सुनाई देती है। माइल्स उस आवाज की तरफ बड़ी तेजी से भागता है। तभी वह एक दलदल में बुरी तरीके से फंस जाता है। एक्चुअली में एक कंगारू छाप डायनासोर कुआ के पीछे पड़ गया था। वह किसी तरीके से खुद को उस डायनासोर से बचाती है। फिर वह माइल्स जो कि ऑलमोस्ट उस दलदल में धंस चुका था, उसको एक टहनी का सहारा देकर दलदल से बाहर निकालती है। दलदल से बाहर आते ही माइल्स सबसे पहले कुआ को गले से लगाता है। फिर वे दोनों एक पहाड़ के सामने पहुंचते हैं, जिसको रस्सी से वे लोग पार करके फाइनली अपने स्केप कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कुआ जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि माइल्स ने कुआ से वादा किया था कि जब वे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो माइल्स कुआ को उनके माँ बाप से उससे मिलवाएगा, जो कि उसी शिप में ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस भयानक क्रैश के कारण उसके माँ बाप भी मर चुके थे। लेकिन माइल्स उसको किसी तरीके से समझाता है कि उसकी बेटी, जिसको वो बचाना चाहता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मतलब हमें कभी कभार कुछ चीजों को खोना पड़ता है। वे लोग लॉन्च प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके लिए चीजें अब भी इतनी आसान नहीं थी। तो एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जो कि कुछ ही मिनटों बाद धरती से टकराने वाला था, उसका एक बाराती एस्ट्रॉयड आकर शिप से टकराता है, जिसके कारण रेस्क्यू कैप्सूल शिप से अलग होकर खाई की तरफ गिरने लगता है और वह कैप्सूल उल्टा हो जाता है। माइल्स और कुआ को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। अब उनका पैर ऊपर की तरफ था और उनका सर नीचे की तरफ था, जिसके कारण कुआ लॉन्च बटन दबाती है, लेकिन लॉन्च नहीं होता है क्योंकि कैप्सूल उल्टा था। इतना काफी नहीं था तो एक बड़ा सा पहाड़ जैसा डायनासोर आता है और अपने बड़े बड़े पैरों से उस रेस्क्यू कैप्सूल पर डैमेज करने लगता है, जिसको देखकर माइल्स अपना सीट बेल्ट खोलकर किसी तरीके से उस कैप्सूल से बाहर आता है और अपना गन पकड़कर उस डायनासोर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर एक नहीं बल्कि दो डायनासोर थे। इसी बीच उसके गन का चार्ज खत्म हो जाता है, जिसके कारण माइल्स को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। माइल्स किसी तरीके से एक डायनासोर को मार के गिरा तो देता है, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा डायनासोर आ जाता है, जिसको उससे पहले उसने घायल किया था। गन के ब्लास्ट की वजह से उस डायनासोर की एक आंख खराब हो चुकी थी। अब माइल्स अपना गन छोड़कर भागने लगता है तो वह डायनासोर भी उसके पीछे आता है। अच्छी बात यह होती है कि उन डायनासोर्स की वजह से रेस्क्यू कैप्सूल सीधा हो चुका है और लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी है। वहीं दूसरी तरफ माइल्स भागते भागते गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह डायनासोर माइल्स के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करने ही वाला था। तभी कुआ उस डायनासोर की दूसरी आंख भी फोड़ देती है। तभी उस डायनासोर के सामने का गीजर फट जाता है और वह डायनासोर वहीं पिघल जाता है। अब हम देखते हैं कि चिक्सल अब धरती से टकराने ही वाला है। तभी जल्दी जल्दी कुआ और माइल्स रेस्क्यू कैप्सूल में बैठकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ही बाहर निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इधर वो बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती नामक ग्रह पर टकरा जाता है, जिससे ऑलमोस्ट पूरी की पूरी डायनासोर की प्रजाति खत्म होने वाली थी। तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले तो एक प्यारा सा कमेंट करो यार, वीडियो को लाइक करो और इस बार मैं सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलेगा। वीडियो पसंद आई हो तभी सब्सक्राइब करो, लेकिन शर्माओ मत, कर भी दो सब्सक्राइब। Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solutions.